चलिए बच्चों, आज वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल HTC क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर। आज हम देखेंगे बहुलक की गणना। क्या देखेंगे? बहुलक की गणना। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक की गणना कीजिए। क्या कीजिए? गणना कीजिए। अब जैसा कि हमें पेपर में दिया रहेगा, एक सारणी बनकर आएगी। कभी कभी ये सारणी इस तरह से आती है, कभी कभी ये खड़े में भी आती है। तो आपको ये देखना है कि सारणी किस तरीके से आ रही है और ये जानना है कि हमें गणना किसकी करना है। वो है हमारा बहुलक की गणना हमें करना है। हमें सबसे पहले कॉलम दिया गया है वर्ग अंतराल का। किसका दिया गया है? वर्ग अंतराल का, जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका कुल योग भी दिया गया है। कभी कभी किसी भी कॉलम में कुल योग वाला कॉलम नहीं आता है, तो वो भी आप ध्यान रखें। कभी कभी कन्फ्यूज करने के लिए ये दे दिया जाता है और कभी कभी हटा दिया जाता है। तो फिर इसके बाद बारंबारता, जिसमें संख्या दी गई है 2, 8, 12, 5, 5। तो इसका टोटल है 32। मैंने आपसे फिर कहूँगा, ये टोटल आपको कभी दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता, तो आप कंफ्यूज ना हो। अब हम इसकी गणना करेंगे। तो हम आते हैं बहुलक के लिए। जब हम बहुलक के लिए गणना कर रहे हैं तो लिख लिया जाता है बहुलक के लिए। अगर हम माध्य की गणना करें तो लिख लिया जाता है माध्य के लिए। अब हमें ये देखना है कि इन पूरी सारणी में बारंबारता वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम ले लेते हैं। इस टोटल को नहीं लेना है, हमें बड़ी संख्या बारंबारता वाली सारणी में से लेना है। कितना है? सबसे बड़ी संख्या है हमारी 12। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सर्वाधिक बारंबारता वाला पद हमारा कितना है? 12 है, जिसका वर्ग अंतराल, किसका? जो 12 वाली हमने जो बड़ी संख्या ली है उसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है, यानी 20 से 30 है, जो हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। जब हमारा बहुलक वर्ग बन जाता है तब हम जो हमने बड़ी संख्या मानी है उसको हम F1 मानते हैं। क्या मानते हैं? F1। उससे छोटी वाली संख्या, आगे वाली संख्या को हम लेते हैं F0। उसके बाद वाली संख्या को रखते हैं हम F2। एक बार फिर से समझिए, जो बड़ी बारंबारता होती है उसको मानते हैं F1, उससे पहली वाली संख्या को मानते हैं F0, और उस जो हमने बारंबारता बड़ी वाली मानी थी उसके बाद वाली संख्या को मानते हैं F2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ L1। अब आप पूछेंगे ये L1 कहाँ से आया? तो मैं आपको बता दूं, जो बारंबारता वाला वर्ग अंतराल का पद होता है उसमें जो संख्या हमारी छोटी होती है, जैसे 20 से 30 लिया गया है, इसमें छोटी संख्या हमारी क्या है? 20 है। तो हम इस 20 वाली संख्या को L1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L1। L1 का मतलब होता है निम्न सीमा, और ये दूसरी वाली जो संख्या है उसे कहते हैं उच्च सीमा। क्या कहते हैं? उच्च सीमा। जो पहली वाली संख्या है उसे हमने L1 माना है। जैसा कि हमने अभी पहले बताया था कि जो बड़ी बारंबारता होगी उसको हमें F1 मानना है, जिसका मान कितना है? 12। उससे पहली वाली संख्या जो हमने मानी थी उसे मानेंगे F0। क्या मानेंगे? F0। तो हमारा F0 का बैलेंस कितना है? 8 है। इसके बाद हमारी संख्या आती है 12 के बाद वाली, यानी जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके बाद वाली संख्या, उसको हम क्या मानते हैं? F2। F2 का मान कितना है हमारा? 5। अब हमें दिया गया है H दिया गया है 10। 10 कैसे आया? इसका अंतर कैसे पता किए? तो हम देख लेते हैं, जो हमने बारंबारता का वाला पद लिया था वर्ग अंतराल का, उसमें जो दो संख्याएं थीं
उन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, ये हमें देखना है। 20 और 30 इन दोनों में कितने संख्याओं का अंतर है, 10 का अंतर है। तो जो 10 का अंतर है वो हमारा h हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। जो हमारी बारंबारता बड़ी वाली है उसे F1, उससे पहले वाला वर्ड F0, उसके बाद वाला वर्ड F2, ये तीनों संख्याएं हमारी लिख ली जाती हैं। L1 हमारी निम्न सीमा होती है, जो बारंबारता का वर्ग अंतराल रहता है। उन दोनों की पहली संख्या जो कम होती है उसको L1 माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। हमारा बहुलक जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं उसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई यानी गुणा में रहता है H, जो हमारा अंतर निकला था। हम इनके मान रखते हैं। Z का Z जिसे हम बहुलक कहते हैं। L1 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, L1 का मान है 20, हमने L1 की जगह 20 रखा। फिर प्लस का प्लस, F1 कितना है हमारा, F1 है हमारा 12, कितना है 12 यानी कि 12। फिर माइनस का माइनस, F0 की वैल्यू कितनी है 8, फिर बटे की लाइन, फिर 2 का 2। इन दोनों के बीच में जो संख्या कुछ नहीं होता है उसे हम गुणा मान लेते हैं। F1 का मान हमें 12 दिया गया है, माइनस का माइनस, F0 का मान 8 दिया गया है, F2 का मान 5 दिया गया है। हमें माइनस जो चिन्ह हमें दिया जाता है उसी चिन्ह को हमें लगा देना है। गुणा में हमें H दिया है, H का मान हमें दिया गया है 10, कितना दिया गया है 10, हमने H की जगह हमें क्या रखना है 10। इसके बाद हम फिर लिखते हैं Z बराबर 20 का 20 प्लस का प्लस, 12 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 12 में से 8 घटाने पर हमें कितना मिलता है 4 प्राप्त होता है। तो हमने 12 में से 8 घटाया, कितना मिला हमें 4। 2 का पाढ़ा हमें पढ़ना है 12 बार, 2 का पाढ़ा 12 बार पढ़ने पर हमें आता है 24, कितना आता है, माइनस का 8 है और माइनस का 5 है। जब दो माइनस आपस में जुड़ते हैं तो हमारा प्लस होता है, लेकिन उसका जो साइन होता है यानी कि माइनस वो लगा दिया जाता है। 8 और 5 यानी दोनों का टोटल 8 और 5 13 होता है, गुणा में 10 का 10। अब आगे चलते हैं। Z बराबर हमारा 20 का 20 प्लस का प्लस, 4 का 4। ये 10 जो दिखाई दे रहा है उसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चाहो तो आप ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट के अंदर भी ले जा सकते हो। तो हमने 4 का गुणा 10 में किया, 24 में से 13 घटाए। पहले क्या किया, 4 का गुणा 10 में किया, फिर 24 में से 13 घटाए, तो 4 धाम 40 होते हैं। और 24 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 11। हम फिर लिखेंगे Z का Z, थोड़ा सा आगे चलते हैं। Z का Z 20 का 20 प्लस 4 गुणा 10 होता है हमारा 40, बचा हुआ शेष जो था वो 11। अब हमें Z का Z 20 का 20 प्लस 11 में 40 का भाग हमें देना है। जो व्यक्ति भाग दे लेता है वो डायरेक्ट लिख सकता है, और जिसे भाग देना नहीं आता है तो वो इस तरह से भाग कर सकता है। 11 का भाग हम 40 में देंगे, 11 का पाढ़ा पढ़ेंगे 40 से ज़्यादा ना हो, 11 तिया 33, 10 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 7। यहाँ एक कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ जीरो हम ले लेते हैं तो यहाँ दशमलव बढ़ाते हैं तभी हमारा जीरो यहाँ लगाया जा सकता। 11 का पाढ़ा फिर से पढ़ते हैं, 11 छिंग 66, ऐसी संख्या जो इससे ज़्यादा ना हो। 66 का 66, इसमें से घटाने हैं, 10 में से 4 6 गया 4 बचेगा, 7 6 का 6 कुछ नहीं बचा। फिर से हम जीरो बढ़ा लेते हैं। 11 की टेबल में पढ़ते हैं 3 बार, 11 3 जा 33 यानी 11 तिया 33। हमने इस टाइप से निकाला। ऐसे दशमलव के 2 अंक तक हमारा मान माना जाता है। आप चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। हमने इसके बाद आगे बढ़े, फिर हमने लिखा
जेड बराबर 20 का 20 और 3.63 हमारा डिवाइड करने पर आता है 3.63 यानी 3.63। हमने इन दोनों को जोड़ा, जो हमें प्राप्त होता है जेड बराबर 23.63। आप चाहो तो संख्या को बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो संख्या को यहीं भी लिख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं धर्मेंद्र। थैंक यू।